हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 3 पार्ट 13 हिंदी बुक है पार्ट 13 ईमानदार बालक, इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, बोध प्रश्न, पहला प्रश्न, एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, राजकिशोर कौन थे तथा वो कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार हो जाएगा। पंडित राजकिशोर एक मजदूर नेता थे और वे एक बड़े नगर के बाजार में रहते थे। ठीक है, बड़े नगर या शहर। नंबर 2 है, बसंत क्या क्या बेचता था? उत्तर हो जाएगा बसंत चाय छन्नी, बटन, दिया सलाई बेचता था। बच्चों, दिया सलाई यानी होता है माचिस। प्रश्न 3 है, राजकिशोर के 2 पैसे देने पर बसंत ने क्या कहा? तो राजकिशोर के 2 पैसे देने पर बसंत ने उससे कहा कि नहीं साहब, यह तो भीख है, मैं ऐसे नहीं लूँगा। ठीक है, यह क्या है? भीख है और मैं नहीं लूँगा। नंबर 4 है, बसंत नोट लेकर कहाँ गया? उत्तर है बसंत नोट लेकर उसे भुनाने, भुनाने यानी खुले करवाने। आप जानते होंगे बच्चों, मम्मी पैसे देती है तो बोलते हैं ना खुले करवाला। ठीक है, तो उसको हम भुनाने भी बोलते हैं, भुनाने गया। नंबर 5 है, बसंत के न लौटने का क्या कारण था? उत्तर हो जाएगा बसंत जब पैसे लेकर लौट रहा था तो मोटर से उसकी टक्कर हो गई। ठीक है, पेड़ की हड्डी टूटने की वजह से वह नहीं लौट पाया। प्रश्न 6 है, बसंत के घायल होने की खबर सुनकर राजकिशोर ने क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, बसंत के घायल होने की खबर सुनकर राजकिशोर बहुत दुखी हुए। है ना, राजकिशोर क्या हुआ? बहुत दुखी हुए। वे उसके घर गए, अस्पताल में भर्ती करवाया, उसका उन्होंने पूरा इलाज करवाया, इलाज का खर्चा भी उठाया। किसने? राजकिशोर ने। अब प्रश्न 2 है, किसने किससे कहा? पहला पॉइंट है, साहब बटन लीजिए, देसी बटन। तो ये किसने कहा? बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बसंत ने राजकिशोर से कहा। दूसरा है, जाओ किसी और को दे दो। तो इसका हो जाएगा नंबर 2, राजकिशोर ने बसंत से कहा। तीसरा नंबर पे है, पंडित जी कहिए यहाँ कैसे खड़े हैं? तो इसका हो जाएगा कृष्ण कुमार ने राजकिशोर से कहा। फोर्थ है, जब विश्वास रखिए वह अब नहीं आने का। तो ये किसने कहा? कृष्ण कुमार ने राजकिशोर से कहा। जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, ये किसने कहा? प्रताप ने राजकिशोर से कहा। अब आते हैं हम बच्चों भाषा अध्ययन पर। अ लगाकर नए शब्द बनाना है। ये परिचित, विश्वास, समय, प्रिय, इनके आगे हमको अ लगाना है और नए शब्द बनाना है। ठीक है, सभी के आगे हम अ लगा देंगे। तो देखो, परिचित का क्या हो जाएगा? अपरिचित, विश्वास का अविश्वास, समय का असमय, प्रिय का अप्रिय। इसी तरह से नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों हम। प्रश्न 2 है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है, पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर लिखना है। बसंत गरीब है। ठीक है, बसंत ईमानदार है, बसंत साहसी है। तो प्रश्न है बसंत कैसा है? तो उत्तर हो जाएगा गरीब, ईमानदार, साहसी। दोनों है, तीनों है बसंत, है ना, गरीब भी है, ईमानदार भी है और साहसी भी है। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट का है, इसी तरह से हमें यह भी बनाना है, हवा और बादल की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो देखो हवा कैसी होती है? हवा ठंडी है, हवा गर्म है, हवा तेज है। तो आ हो जाएगा हवा कैसी है? तो हम लिखेंगे ठंडी, गर्म और तेज। ऐसे बादल की करनी है, बादल काले हैं, बादल सफ़ेद हैं, बादल घने हैं। तो बादल कैसे हैं? काले, सफ़ेद और घने। ठीक है, अब प्रश्न 3 है, सही अर्थ चुनिए। बसंत नोट भुनाने गया। नोट भुनाने यानी खुले कराने। तो खुले जब हम कराते हैं, देखो 10 रुपये अगर हम ले गए तो 10 रुपये वापस आएंगे ना, भले से वो एक एक के आए या दो दो के आए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब नोट सेकने, भुनाने यानी सेकने तो गया नहीं होगा, बराबर मूल्य के पैसे। दूसरा नंबर है, 1 रुपया लेकर यह भी पाठ पढ़ा। तो इसका होता है शिक्षा लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ? शिक्षा लेना।
3 है अभी पलक मारते ही आया। पलक मारते आने की बहुत जल्दी, फटाफट, तो इसको हो जाएगा बहुत जल्दी। ये मुहावरे हैं, ठीक है बच्चों। नंबर 4 है लड़का खरा सोना है। खरा सोना यानी बहुत अच्छा, ठीक है। अब प्रश्न 4 है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं बच्चों, आपको इनके वाक्य बनाना है। तो पहले क्या दिया है, नीली, ऊंचा, साफ, अच्छी। तो नीली, नीली पे हम वाक्य बनाएंगे, नेहा की नीली फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही है, ठीक है। ऊंचा, इमली का पेड़ बहुत ऊंचा है। आप आम का भी कर सकते हो, आप जामुन का भी कर सकते हो, ठीक है। साफ, हाथों को साबुन से साफ करना चाहिए। ऐसे आप बर्तन भी साबुन से साफ करना चाहिए, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अच्छी, अंजलि अच्छी लड़की, अंजलि की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखिए क्या दिया है, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर। तो देखिए अस्पताल में क्या क्या होता है बच्चों, डॉक्टर होता है, इंजेक्शन होता है, एक्सरे होता है, एम्बुलेंस होती है। रेलवे स्टेशन पे रेलगाड़ी होती है, यात्री होते हैं, कुली, कुली यानी सामान उठाने वाले लोग आते हैं जो आपका सामान उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं। स्टेशन मास्टर होता है। विद्यालय में क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, पुस्तकें होती हैं और ब्लैक बोर्ड होते हैं। डाकघर में डाकिया होता है, चिट्ठी होती है, मनी ऑर्डर होते हैं और पार्सल होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 है पढ़िए, समझिए और लिखिए। क दिया है, ख दिया है, ग दिया है, ठीक है। जैसे बसंत खिलौने बेचता है, तो बच्चों ये काल है। काल जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी कि जो अभी काम करते हैं वो वर्तमान काल होता है। भूतकाल जो हम काम कर चुके वो भूतकाल होता है। और भविष्य काल जो कि हम काम करेंगे भविष्य में, कभी वो कर भी सकते नहीं भी कर सकते, गारंटी नहीं होती भविष्य की, तो भविष्य काल कहलाता है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे बच्चों, देखिएगा। बसंत खिलौने बेचता है, तो इसका भूतकाल हो जाएगा बेचता था, बसंत खिलौने बेचता था। और भविष्य काल हो जाएगा, भविष्य पता नहीं है, बसंत खिलौने बेचेगा। अब जरूर नहीं है बेचेगा, हो सकता है कुछ और भी करे वो। इसी तरह से प्रताप गाना गाता है, तो प्रताप गाना गाता था, प्रताप गाना गाएगा। मीरा सुंदर खिलौने बनाती है, सुंदर खिलौने बनाती थी, सुंदर खिलौने बनाएगी। राजेश तेज दौड़ता है, राजेश तेज दौड़ता था, तेज दौड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। अब इधर आते हैं, यही दिया है देखो बच्चों, काल यानी कि समय 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान जो हम अभी काम कर रहे हैं, भूतकाल जो हम कर चुके हैं, और भविष्य काल जब हम आने वाले समय में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको अभिनय करने के लिए कहा जाए तो आप किस पात्र का अभिनय करेंगे, आप अपने हिसाब से करना है। प्रश्न 2 है इस एकांकी का अभिनय करने में कौन कौन सी सामग्री लगेगी। अभिनय यानी नाटक करने में, ठीक है। तो इस एकांकी का अभिनय करने में हमें निम्न सामग्री लगेगी, फटे कपड़े, चाय छन्नी, ठीक है, देसी बटन, दिया सलाई, सामान भरने का थैला, रुपए पैसे, नीला पर्दा, बोर्ड, घास फूस, कंबल, इंजेक्शन आदि। ईमानदार बालक की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों ये किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप इसे लिखना, एक बड़े नगर के बाजार में नंगे पैर, फटे कपड़े और थैले में सामान संभाले एक लड़का जोर से आवाज़ लगाता है, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इसी समय एक मजदूर नेता पंडित राज किशोर उधर से निकलते हैं। बसंत उनसे कुछ चीज़ें लेने के लिए कहता है। राजकिशोर के झिड़कने पर वह रुआसा हो जाता है, वो बोलते नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। तब नेताजी उसे पैसे देने लगते हैं। बसंत भीख लेने से मना कर देता है। तब नेताजी उसे नोट देते हैं तो वह बाजार से खुले करवाने के लिए यह कहकर जाता है कि मैं अभी आया साहब। राजकिशोर को वहाँ खड़ा देख एक परिचित उससे बात करने रुक जाता है। परिचित यानी जान पहचान का, ठीक है। परिचित कहता है नोट भुनाने गया है, नोट भुनाने यानी कि खुले कराने। तब तो वह अब नहीं आने वाला। पंडित जी कहते हैं लड़का तो भला लगता है, कोई बात नहीं समझेगा, 1 रुपया देकर भी एक पाठ पढ़ा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर क्या होता है,
नगर में एक दुबला पतला लड़का आते आते व्यक्ति से किशनगंज का पता पूछ रहा था। यह लड़का बसंत का छोटा भाई प्रताप है, उसका छोटा भाई था बसंत का, ठीक है। उसके मुख पर बहुत बेचैनी है। वह राजकिशोर के मकान को आखिर ढूंढ लेता है और उन्हें बताता है उसके भाई की मोटर से टक्कर हो गई और दोनों पैरों में चोट आई है। यह कहते हुए राजकिशोर को पैसे दे देता है, जो पैसे खुले कराने गया था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, है ना। पंडित जी दुखी हो जाते हैं और अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर बसंत के घर पहुंचते हैं। जमीन पर घास फूस के ढेर पर दर्द से कराहते, यानी उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बसंत को लेटा हुआ देखते हैं। बसंत पंडित जी को सामने देख चकित रह जाता है। पंडित जी उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका पूरा इलाज करवाते हैं। बसंत बहुत भावुक हो जाता है यानी कि रोने लग जाता है। तो राजकिशोर कहते हैं, गरीब होते हुए भी तुम्हारे पास ईमानदारी रूपी सबसे बड़ा धन है। प्रताप अपने भाई का सिर थाम लेता है। तो बच्चों, यह पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।